देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं अनुश्रुति। अभी खबर आ रही है कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वो कांग्रेस की घोषणा पत्र का जल्द ही ऐलान करने वाले हैं। यहां पर उनके साथ उनकी मां और कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रहेंगी और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी यहां पर उनके साथ होंगे। इस घोषणा पत्र में जो अहम बातें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये 5 चीजें हो सकती हैं घोषणा पत्र में, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पर रैलियां की हैं, जिस तरीके से लोगों से वादे किए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी ये आकलन किया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि ये 5 चीजें कांग्रेस की घोषणा पत्र में जरूर होंगी। वैसे तो देखा जा रहा था कि कांग्रेस ने शुरुआत से ही मोदी सरकार को घेरा है उसके काम को लेकर, और कहीं ना कहीं ऐसे वायदे किए हैं जो लोगों से जुड़े हुए थे, जिससे उनको पता था कि कहीं ना कहीं उनके वोट परसेंटेज में 2014 के मुकाबले असर जरूर दिखेगा। तो जो पहला मैनिफेस्टो में वादा हो सकता है वो ये हो सकता है न्याय योजना का। न्याय योजना पे राहुल गांधी हमेशा ही 15 लाख की बात करके मोदी सरकार को घेरते रहे, और उसके बाद उन्होंने एक न्याय योजना ले आई जिसमें उन्होंने कहा कि सालाना 72,000 रुपए वो गरीबों को देंगे। सालाना 72,000 रुपए उन गरीबों को दिया जाएगा जो 5 मेंबर की फैमिली होगी, उसमें उनकी आय 12,000 से कम होगी। अगर मान लीजिए किसी की फैमिली की आय 6,000 रुपए है, तो उस फैमिली की आय बढ़ाकर 12,000 रुपए तक कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा वादा किया है वो किया है रोजगार पर। रोजगार को लेकर हमने देखा था कि प्रियंका गांधी हुई, चाहे फिर वो राहुल गांधी हुए या कांग्रेस के बाकी नेता, हमेशा से ही मोदी सरकार को घेरते हुए आए हैं। और रोजगार पर तो अभी एक आंकड़ा भी आया था फेब 2019 में कि 3.4% जो हमारा बेरोजगारी चल रहा था वो रेट बढ़कर 7.1% हो गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वादे को जो है अपने मैनिफेस्टो में ला सकते हैं। इसके तहत 2020 तक 22 लाख पदों पर कांग्रेस युवाओं की भर्तियां करा देगी। मतलब 22 लाख रोजगार जो है मिल जाएगा युवाओं को। तो ऐसा वादा 30 मार्च को राहुल गांधी ने अपनी एक रैली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। इसके बाद और ज्यादा युवाओं को थोड़ा सा मोहने के लिए राहुल गांधी ने एक स्टार्टअप प्लान को भी मैनिफेस्टो में वो ला सकते हैं, क्योंकि इस बार 1 करोड़ लोग जो हैं, अगर वो वोट कर रहे हैं तो वो युवा हैं। 1 करोड़ युवा इस बार वोट करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर युवाओं का वोट बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा राहुल गांधी के लिए। तो यहाँ पर स्टार्टअप में राहुल गांधी ने ये कहा है कि अगर स्टार्टअप होता है, तो अगर स्टार्टअप मैनिफेस्टो में आता है, तो एंजल टैक्स और रेड टेप जो है उसको खत्म कर देगी सरकार। उन्होंने कहा है कि जिस भी युवा को स्टार्टअप करना है उसको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसे एंजल टैक्स देना पड़ेगा या रेड टेप में फंसना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा है। इसके बाद फिर महिला आरक्षण बिल की बात 2010 से चल रही है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस बहुत दिनों से ये कह रही है कि हम महिला आरक्षण बिल लाना चाहते हैं, और ये राज्यसभा से पास भी हो गया था। लेकिन 2010 में कांग्रेस के पास एक बहुमत वाली सरकार नहीं थी, और इसलिए शायद यहाँ पर इस बिल को रोक दिया गया। उसके बाद फिर मोदी सरकार पर ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि जब आपके पास बहुमत से सरकार थी और आप चाहते तो आप इस बिल को पास कर सकते थे, क्योंकि ये ऑलरेडी राज्यसभा से पास हो चुका था। तो ऐसे में मोदी सरकार ने क्यों नहीं यहाँ पर कदम उठाया और इस महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाया। महिला आरक्षण बिल के तहत 33% जो है लोकसभा में सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ये इस बिल का प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि मोदी सरकार ने इस पर काम करने के बजाय इस पर ये कहा कि हम अभी पार्टियों से उनकी सहमति मांग रहे हैं। तो इस पर भी राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो युवाओं और जो महिला वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश करिए, उनको वोट मांगने की कोशिश करिए कि आप आइए मुझे वोट दीजिए। क्योंकि अगर 72,000 स्कीम की बात कर रहे हैं तो वो पैसे एक महिला के अकाउंट में जाएंगे, जो उस परिवार की महिला होगी उसके अकाउंट में वो पैसे जाएंगे। और साथ ही साथ अब महिला आरक्षण बिल की बात करके कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर महिला वोटरों को
लुभाने की कोशिश करी। इसके बाद 2 युवाओं के लिए उन्होंने स्टार्टअप, एक तो स्टार्टअप प्लान है उनका और दूसरा रोजगार है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर ये दो या 4 चीजें अगर मैनिफेस्टो में आ जाती हैं तो फिर कांग्रेस के लिए यहाँ पर वोटर्स की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ इस समय युवा वोटर्स हैं। और कौन सा युवा ऐसा होगा जो रोजगार नहीं चाहता होगा, कौन सा युवा ऐसा होगा कि अगर वो स्टार्टअप कर रहा है तो उसको वो टैक्सेस के झमेले में ना पड़ना पड़े पहले से ही। इसके बाद एक और चीज जो कांग्रेस ने यहाँ पर अभी ऐलान किया था, उनके एक नेता ने बोला है कि अगर हम आते हैं सरकार में तो हम राफेल पर जांच कमेटी बैठाएंगे। राफेल मामले को लेकर कांग्रेस हमेशा ही बीजेपी को घेरती हुई नजर आई है। हर रैलियों में राफेल की बात हुई है, हर रैलियों में अनिल अंबानी और मोदी सरकार की बात हुई है। तो इस पर अब कांग्रेस क्या कदम उठाने वाली है ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राफेल का मामला भी मैनिफेस्टो में आता है। ये सब हम आपको बताएंगे जैसे ही कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, वैसे ही हम आपको उनके मैनिफेस्टो से एक बार फिर से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल SPL 9 न्यूज को जरूर देखते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।